Hello students, today we are going to start new chapter in English literature, chapter number 9, Festival of Festivals. Okay, now come to the chapter. The Naga dancers stand in a row, their feathered headdresses rising high. All the dancers wear red and black costumes and carry spears. यहाँ पे नागा डांसर्स हैं जो कि एक रो पे खड़े हुए हैं और सभी के ऐसे पंख वाले ड्रेस टाइप के हैं जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और सभी डांसर्स रेड और ब्लैक कलर का एक कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं और एक भाला लिए हुए अपने साथ. देन विद द ड्रामेटिक रोल ऑफ ड्रम्स द शो बिगिनस. उसके बाद एक ड्रम बजता है और उससे शो शुरू होता है. द डांसर्स ऑफ द ट्राइब्स ऑफ नागालैंड बिगिन दियर परफॉर्मेंस विद वॉरियर ड्रम्स कीपिंग अ बीट. इसके बाद डांसर्स जो होते हैं नागालैंड के वो अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं. This is the dramatic beginning of the famous Hornbill Festival of Nagaland, also known as the Festival of Festivals. ये एक ड्रामेटिक बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है हॉर्नबिल फेस्टिवल की, ठीक है, जिसको बोला जाता है नागालैंड में फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स. द फेस्टिवल इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, अ कलरफुल बर्ड विद अ ह्यूज कर्व्ड बीक एंड आई कैचिंग feathers. ये जो फेस्टिवल है वो नाम पड़ा एक कलरफुल बर्ड थी, बहुत बड़ी सी कर्व्ड बीक वाली और आई कैचिंग feathers वाली, जिसके feather बहुत अच्छे थे. द हॉर्नबिल हैज़ अ वेरी लाउड क्राई एंड इज़ बिलीव्ड टू बी अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज इन फोक कल्चर ऑफ नागालैंड. नागालैंड के फोक कल्चर में ये बर्ड ये सिंबल थी कि बहुत स्ट्रेंथ और करेज था, करेज का सिंबल थी. एवरी ट्राइब हैज़ इट्स ओन हार्वेस्ट फेस्टिवल. सभी ट्राइब के अपने ओन हार्वेस्ट फेस्टिवल्स थे. द कुकी ट्राइब सेलिब्रेट्स अ फेस्टिवल कॉल्ड मिमकुट. द कोएंग ट्राइब सेलिब्रेट्स द Auleng festival and the Ao tribe celebrates the Motsu festival. The Hornbill festival is unique as all the tribes gather at the Naga heritage village near Kohima to celebrate their common culture and heritage. हॉर्नबिल फेस्टिवल एक ऐसा यूनिक फेस्टिवल था जिसमें सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर के ये फेस्टिवल मनाते थे. At the festivals, the 16 officially recognized Naga tribes introduced their culture to the visitors. जो इस फेस्टिवल में जो 16 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नागा ट्राइब्स थे, अलग अलग प्रांत के लोग, वो सभी अपना कल्चर्स दिखाते थे वहाँ पे. दे लिवली ट्रेडिशनल म्यूज़िक एंड डांस परफॉर्मेंस मेक स्पेक्टेटर्स स्वे इन दियर रिदम्स. वहाँ पर जो अपने जो कल्चर्स थे, अपने अपने डांस थे, परफॉर्मेंस थे, उन्हीं का बोलबाला था, वही वहाँ पे होते थे. द डिलीशियस स्प्रेड ऑफ ट्रेडिशनल नागा फूड इज़ अरेंज्ड फॉर द गेस्ट्स. बहुत ही अच्छे अच्छे फूड्स वगैरह वहाँ पे रखे हुए थे सभी के लिए, गेस्ट्स के लिए. एक्साइटिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स लाइक रेसलिंग एंड आर्चरी कंटेस्ट टेक प्लेस एंड एग्जीबिशंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एंड वुड कार्विंग्स आर पुट ऑन. ये सभी स्पोर्ट्स वहाँ पे होते थे, रेसलिंग और आर्चरी, और वहाँ पे एग्जीबिशंस वगैरह भी लगते थे. द हॉर्नबिल फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2000. ये 2000 में शुरू हुआ. इट स्टार्ट्स ऑन 1 दिसंबर एंड गोज़ ऑन फॉर 10 days. ये 1 दिसंबर को शुरू होता है और 10 दिन चलता है. इट वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड टू एनकरेज एमिटी एंड अंडरस्टैंड अमंग द वेरियस ट्राइब्स. ये मित्रता को दिखाता था, ठीक है, और आपस में ट्राइब्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बिठाता था. एट द नागा हेरिटेज विलेज देयर आर 16 क्लस्टर्स ऑफ हट्स एंड डॉर्मेटरीज कॉल्ड मोरंग्स, वन फॉर ईच ट्राइब. वहाँ पे जो भी छात्रावास थे, रहने के जो भी चीज़ें होती थी, वो 16 क्लस्टर्स के लोग आते थे, उन सभी को रहने के लिए दिया जाता था, जिसको मोरंग्स बोला जाता था. वन फॉर ईच ट्राइब, एक मोरंग एक ट्राइब के लिए होता था. ईच कॉम्प्लेक्स इज बिल्ट इन द आर्किटेक्चरल स्टाइल टिपिकल ऑफ द ट्राइब एंड ईच मोरंग ऑफर्स फूड एंड हर्बल मेडिसिन दैट द ट्राइब स्पेशलाइजेस इन. जो भी ट्राइब जिस चीज़ में स्पेशलाइज होता था वो चीज़ वहाँ पे करता था और उसे उस स्टाइल में बनाया गया था. एज दे लिव टुगेदर फॉर 10 days, सभी एक साथ 10 दिन के लिए वहाँ रहते हैं. द ट्राइब्स शेयर्स दियर वेरिड कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशंस. सभी वहाँ पे अपने कॉस्ट्यूम्स और ट्रेडिशंस जो है वो शेयर करते थे. एट द कोहिमा नाइट बाजार द स्ट्रीट्स आर क्राउडेड विद पीपल एन्जॉइंग देमसेल्स.
कोहिमा नाइट बाज़ार के दिन वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती थी, सब इंजॉय करते थे। द सन गोज़ डाउन, विजिटर्स आर वेलकम्ड बाय ब्राइटली लिट स्ट्रीट्स लाइन एंड स्टॉल्स पैक्ड विद कलरफुल फ्लावर्स, हैंडीक्राफ्ट एंड फूड शॉप्स ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ फूड। जैसे ही सन डाउन होता था वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी अच्छी लाइटों के साथ, और वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते थे खाने पीने के, और भी हैंडीक्राफ्ट चीज़ों के जो अपने हाथ से बनी हुई होती थी। पीपल प्ले गेम्स एंड वांडर अराउंड हैप्पीली शॉपिंग एंड एन्जॉइंग देमसेल्फ टिल द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। काफ़ी सुबह तक ये चीज़ें चलती थी, लोग शॉपिंग करते थे, वहाँ पे इधर उधर घूम टहल के देखते थे। द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द पास्ट येट कीप्स इन ट्यून एंड मॉडर्न टाइम्स। हॉर्नबिल फेस्टिवल्स जो था वो सेलिब्रेट काफ़ी दिनों से करता था, इन मॉडर्न टाइम्स में अभी भी वो कर रहा है। ओवर द ईयर्स मैनी न्यू इवेंट्स सच एज फैशन शोज, फोटोग्राफी कंटेस्ट्स, कार रैलीज एंड मैराथन्स हैव बीन एडेड। अब यहाँ मॉडर्न टाइम में ये सब चीज़ भी ऐड हो गई हैं। क्या क्या आपके फैशन शोज़ होते हैं, फोटोग्राफी होती है, कार की रैलीज निकलती है, मैराथन भी होते हैं। पीपल लुक फॉरवर्ड टू द रॉक म्यूज़िक कंसर्ट विच इज़ सेट टू बी द बिगेस्ट इन इंडिया। वहाँ पे इंडिया का सबसे बिगेस्ट कंसर्ट, म्यूज़िक कंसर्ट भी लगता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल रॉक ग्रुप्स परफॉर्म टू अ लार्ज ऑडियंस ऑफ यंग पीपल डांसिंग टू द म्यूज़िक। नेशनल और इंटरनेशनल सभी रॉक ग्रुप्स आते हैं वहाँ पे, और बहुत सारी ऑडियंस होती हैं, सब नाचते गाते हैं। वंस यू विजिट द हॉर्नबिल फेस्टिवल यू रियलाइज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। एक बार आप हॉर्नबिल फेस्टिवल को खुद से जा कर के देखेंगे, वहाँ पर इंजॉय करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये फेस्टिवल को फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल क्यों कहा जाता है। एज हियर यंग एंड ओल्ड शेयर एंड कनेक्ट विद द पास्ट एंड द फ्यूचर थ्रू नागालैंड्स वंडरफुल कल्चर। वहाँ पे सभी बूढ़े जवान सभी इस फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पे सभी लोग इस कल्चर को एंजॉय करते हैं। थैंक यू क्लास।